जब तक हम चुनियों का सामना नहीं करते तब तक हमें अपनी असली ताकत का एहसास नहीं होता। जीवन में सफलता का रास्ता कभी भी सीधा और सरल नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति ठोकर खाने के बाद भी उठकर खड़ा होता है वही असली विजेता कहलाता है। जीवन की गहराई हमें सिखाती है कि सुख दुख हार जीत सब अस्थायी है। यदि आज आपके साथ बुरा हो रहा है तो घबराएं नहीं, क्योंकि कल का दिन नया अवसर लेकर आएगा। सच्चाई यह भी है कि समय हमेशा हमें हमारी गलतियों का आईना दिखाता है और उनसे सीखने का अवसर देता है। जीवन में जो चीजें हमें परेशान करती हैं अक्सर वही हमें सबसे बड़ा सबक सिखाती हैं। दूसरों से तुलना करने की बजाय अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि खुद के साथ शांति में है। याद रखें, हर मुश्किल का अंत एक नई शुरुआत होती है। अपनी मेहनत, विश्वास और धैर्य के साथ जीवन के हर उतार चढ़ाव को स्वीकार करें, क्योंकि यही सच्चा जीवन है। समय समय पर खुद को भी बदलना, क्योंकि हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं होता। दिल भी वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वह ठुकरा दिया जाता है। देखा है फिर मैंने, अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है, जिसने उसका हमेशा साथ दिया हो। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो, जो भी करो दिल से करो। फिर लोग तारीफ करें या आलोचना सब स्वीकार भी। और अगर आप सच में अपनी तारीफ करना चाहते हैं तो आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद ही उसकी कदर महसूस होती है। राय भी उसी से लो जो निस्वार्थ देता हो, वरना आज की दुनिया में सब अपना ही सोचते हैं। वजह कोई भी हो, पर जो बीच में छोड़ता है वह खेल ही होता है। ना दोस्ती होती है, ना रिश्ता होता है। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होते हैं, जो हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे इससे कितना फायदा होने वाला है। आपका बुरा वक्त भी अपने और पराये की पहचान कराता है। अच्छे वक्त का क्या है, उसमें तो सभी अपने लगते हैं। अगर आपके काम पर लोग हंस रहे हैं तो उदास मत होना, क्योंकि उनकी हंसी से ही तुम्हारे हंसने के दिन आएंगे। अगर आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच सह नहीं पाते। इंसानों के कर्मों से ही पहचान होती है, क्योंकि महंगे कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं। अगर मतलबी लोगों को खो देना एक हार है तो ऐसी हार को स्वीकार कीजिए। बातें सभी से कीजिए, लेकिन भरोसा खुद पर ही कीजिए। किस्मत मेहनत की दीवानी है, जहां मेहनत होगी वही किस्मत होगी। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। कदम कसम और कलम सोच समझकर ही उठाओ, क्योंकि ये बहुत भारी होते हैं। श्वास और विश्वास दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर दोनों के काम एक ही है। श्वास चली जाए तो जिस्म खत्म, और विश्वास चला जाए तो रिश्ता खत्म। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपके लिए दिल से दुआ ही निकलेगी। इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है, पर जो चीज उसके पास है उसकी कद्र नहीं करता। और फिर जब वह चीज उसे छोड़कर चली जाती है तब जीवन भर के लिए रो है। मंजर धन लाभ हो सकता है, मंजिल नहीं दौर बुरा हो सकता है। जिंदगी नहीं छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम आज भी है पसंदीदा चीज का। मिल जाना भी इम्तिहान है और खो जाना भी इम्तिहान है। याद रखना कि इंसान को हमेशा उसकी पसंदीदा चीजों के जरिए ही आजमाया जाता है। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वह दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाया तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा। दूसरों की मदद किया करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून दिया करो, ईश्वर तुम्हें सुकून देगा। जो चीज पाना चाहते हो वह दूसरों को देना शुरू कर दो, ईश्वर तुम्हें बहुत देगा। पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य है तो वह कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वह कृष्ण है। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है तो वह कृष्ण है। मृत्यु फन पर मौजूद होने के बाद भी यदि नृत्य है तो वह कृष्ण है। सर्व सामर्थ्य होने पर भी यदि साथी बने हैं तो वह कृष्ण है। तुम पर भी यकीन है और मौत पर भी एतबार है। देखते हैं पहले कौन मिलता है। हमें दोनों का इंतजार है। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। इज्जत और परवाह करने वाले लोग जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। जब भी मिले उन्हें खोना मत,
न चादर बड़ी कीजिए, न ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन की है जिंदगी, बस सुकून से बसर कीजिए। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। चाहे दे कोई तुम्हें लाख गालियां, बस मुस्कुराकर उन्हें लौटा दीजिए। न रूठा किसी से कीजिए, न झूठा वादा किसी से कीजिए। न फुर्सत हो आज मिलने की, कल खुद से मुलाकात कीजिए। न झुकने का शौक है, न झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। ख्वाब मंजिल के मत दिखा मुझको, ऐ दोस्त तू कहां तक साथ आएगा, ये बता मुझको। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है जहां सुख में हंसी, मजाक से लेकर संकट तक साथ देने की जिम्मेदारी होती है। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी ही होती हैं, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। जीवन का सत्य यह है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम स्वयं ही भोगता है। यह सत्य अटल और अपरिवर्तनीय है, क्योंकि जीवन का आधार ही कर्म है। हमारे विचार, भावनाएं और कार्य सभी हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। जब हम अपने कर्मों को समझते हैं और उन्हें सही दिशा में संचालित करते हैं, तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। लोगों के दृष्टिकोण और उनकी धारणाएं हमेशा बदलती रहती हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुभवों, शिक्षा और विचारधारा के आधार पर चीजों को देखता और समझता है। इसलिए दूसरों के द्वारा समझे जाने की चिंता करना व्यर्थ है। दूसरों की राय को महत्व देने की बजाय हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम स्वयं को ठीक से समझ रहे हैं। आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरूकता के बिना जीवन अधूरा है। यह जानना आवश्यक है कि हमारे उद्देश्य क्या है, हमारे कर्म क्या हैं और हमारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। जब तक हम अपने भीतर के सत्य को नहीं पहचानेंगे, तब तक बाहरी दुनिया की स्वीकृति हमें संतोष नहीं दे सकती। बाहरी स्वीकृति अस्थायी होती है और अक्सर हमें भ्रमित कर देती है। वास्तविक आनंद, संतोष तभी मिलता है जब हम अपने भीतर के सत्य को समझते हैं और उसे जीते हैं। भगवान हमें इस संसार में निश्चिंत होकर जीने का अवसर देते हैं। यह संसार हमारे लिए एक पाठशाला की तरह है, जहां हम अपने कर्मों के माध्यम से सीखते और आगे बढ़ते हैं। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि ना तो हम आते समय कुछ लाते हैं और ना ही जाते समय कुछ ले जाते हैं, तब हमारे जीवन में एक अद्भुत शांति आ जाती है। जो चीज हमारे साथ चलती है वह केवल हमारे कर्म और ईश्वर का स्मरण है। मृत्यु के बाद जीवन का सत्य भी यही है। हमारे भौतिक रिश्ते और संसाधन केवल एक सीमा तक हमारे साथ रहते हैं। पति पत्नी का साथ केवल मकान तक होता है, समाज का साथ स्मशान तक और पुत्र का साथ अग्निदन तक। लेकिन केवल हमारे कर्म ही ऐसे होते हैं जो भगवान तक पहुंचते हैं। यही कारण है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का असली आधार होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। यह कर्म का अटल नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। इसीलिए दूसरों के कर्मों पर चिंता करने की बजाय हमें अपने धर्म और सत्य पर डटे रहना चाहिए। हमारा ध्यान केवल इस बात पर होना चाहिए कि हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा रहे हैं या नहीं। जब कोई हमें कष्ट देता है तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान हर बात देख रहे हैं। वह हमारे हर कार्य, हर भावना और हर विचार को जानते हैं। इसलिए हमें अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए और भगवान पर भरोसा करना चाहिए। धैर्य और विश्वास जीवन की 2 सबसे बड़ी ताकतें हैं जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित बनाए रखती हैं। जीवन में सबसे बड़ी जीत उसे मिलती है जो धैर्य रखता है और भगवान पर विश्वास करता है। विश्वास हमें कठिन समय में सहारा देता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन का हर क्षण हमें कुछ नया सिखाने के लिए होता है। हमें केवल अपनी दृष्टि को व्यापक बनाना है और हर परिस्थिति में एक सीख ढूंढनी है। संसार के सभी सुख दुख, रिश्ते, नाते और भौतिक वस्तुएं अस्थायी हैं। यह समझना कि जीवन का असली सार हमारे भीतर है, हमें एक नई दिशा देता है। आत्मा का संबंध केवल भगवान से है और यही संबंध हमें सत्य की ओर ले जाता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं और उसे जीते हैं तो हमारा जीवन सच्चे अर्थों में सफल और संतोषपूर्ण हो जाता है। अतः जीवन का असली उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम अपने कर्मों को सही दिशा में संचालित करें, अपनी आत्मा को पहचानें और भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखें,
यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण के विचारों में जीवन के गहरे सत्य और मार्गदर्शन छिपे हैं। उनके अनुसार सभी का सम्मान करना एक महान गुण है। यह हमारी शालीनता और आचरण का प्रतीक है, लेकिन इसके साथ ही आत्मसम्मान के साथ जीना हमारे व्यक्तित्व की सच्ची पहचान है। आत्मसम्मान हमें अपने मूल्यों पर खड़ा रहने की शक्ति देता है। यह हमें याद दिलाता है कि दूसरों का सम्मान करते हुए हमें अपनी गरिमा और अस्तित्व को भी महत्व देना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने विचारों और तर्कों में तर्कहीन होते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि मूर्ख से बहस करना समय की बर्बादी है, क्योंकि वह अपनी संकीर्ण सोच और तर्कों के आधार पर आपको अपने स्तर तक खींच लेगा और वहां आपको पराजित कर देगा। इसलिए हर परिस्थिति में सोच समझकर बोलना और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना महत्वपूर्ण है। सोच समझकर बोला गया शब्द न केवल हमारी बात को स्पष्ट कष्ट करता है, बल्कि आधे झगड़ों को खत्म करने में भी सहायक होता है। जीवन की यात्रा में हमने अक्सर दिल और समय दोनों खर्च किए, लेकिन उनकी कद्र करने वाला शायद कोई नहीं था। यह एक गहरी पीड़ा है जिसे हर व्यक्ति किसी न किसी स्तर पर अनुभव करता है। हमारा समय और हमारी भावनाएं अनमोल हैं, और जब इन्हें सही स्थान पर नहीं सराहा जाता तो यह हमें निराशा की ओर ले जाता है। लेकिन यह भी एक सीख है कि हमें अपनी ऊर्जा और भावनाओं को कहां लगाना चाहिए और कहां नहीं। लोग अक्सर मौत से डरते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि वही तो हमें इस जीवन की बेड़ियों से आजादी देती है। यह एक गहरी सच्चाई है जिसे समझने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य और स्वाभाविक हिस्सा है। यह हमें इस संसार के भौतिक बंधनों से मुक्त करती है और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप में लौटने का अवसर दे है। जब हम कहते हैं कि जिंदगी खराब है, तो यह हमारी सोच और दृष्टिकोण का परिणाम होता है। वास्तव में यह समझना चाहिए कि हम कांटों के बीच खिले गुलाब हैं। कांटे जीवन की चुनौतियों और संघर्षों का प्रतीक है, जबकि गुलाब हमारी सुंदरता, मजबूती और आशा का प्रतीक है। जब हम इस दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखते हैं तो हर परिस्थिति में एक नई उम्मीद जगती है। जिंदगी तकलीफों के सुरंगों से गुजरती है और इन कठिनाइयों के दौरान अक्सर हमारे अपने हाथ और साथ दोनों छूट जाते हैं। लेकिन यह वह समय होता है जब हमें खुद को मजबूत बनाना होता है। खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि किसी के होने या ना होने से हमें फर्क ना पड़े। यह आत्मनिर्भरता और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। हर दिन अपने कल को ढूंढते हुए आज को खो देना शायद जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना है। हम भविष्य के बारे में सोचते हुए अपने वर्तमान को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जीवन का आनंद वर्तमान में है। अगर हम वर्तमान में जीना सीख लें तो भविष्य अपने आप सुंदर बन जाएगा। बदलाव जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है, लेकिन जब कोई पूछता है कि बदलना क्या होता है तो इसे समझाना कठिन हो जाता है। बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल अपने ही रिश्ते और अपने लोग होते हैं। जब अपने ही बदल जाते हैं तो यह हमें जीवन के बदलावों का सबसे बड़ा पाठ सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है। उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य है। हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। हमें केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है कि हम उन परिस्थितियों से क्या सीख सकते हैं और कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जीवन में धैर्य, आत्मविश्वास और भगवान पर विश्वास सबसे बड़ी ताकतें हैं। जब हम इन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हर समस्या का समाधान अपने आप मिल जाता है। जीवन का हर क्षण एक नई शुरुआत का अवसर है। हमें केवल अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। इसलिए श्री कृष्ण के इन विचारों को अपने जीवन में अपनाना और उनका अनुसरण करना ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। अच्छा है कि दिल सिर्फ सुनता है, क्योंकि अगर यह बोलता तो शायद दुनिया में अराजकता का माहौल बन जाता। दिल में छिपे हुए भाव, पीड़ा और इच्छाएं ऐसी गहराइयों में बसी होती हैं जिन्हें अगर शब्द मिल जाए तो वे तूफान खड़ा कर सकती हैं। इंसान का दिल उसकी सबसे निजी और अनकही भावनाओं का संग्रह है। इसीलिए इसे समझना और शांत रखी हमारी जिम्मेदारी है। अगर इंसान अपनी गलतियों को गिनने लगे तो शायद उसे दूसरों की जिंदगी में हस्तक्षेप करने का समय ही नहीं मिलेगा। यह सोचने का विषय है कि हम में से कितने लोग अपनी कमियों और त्रुटियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अक्सर हम दूसरों की गलतियों को देखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं
कि अपने भीतर झांकने का मौका ही नहीं मिलता। आत्मनिरीक्षण का यह अभ्यास न केवल हमें बेहतर इंसान बनाता है, बल्कि यह हमें दूसरों की आलोचना से भी दूर रखता है। भगवान जाने कौन सा गुनाह किया है, हमने जो ख्वाहिशों की उम्र में तजुर्बे मिल रहे हैं, यह वाक्य जीवन के उन कठोर सच को उजागर करता है जिन्हें हम अक्सर महसूस करते हैं। जब हम युवा होते हैं तो हमारे मन में सपनों और ख्वाहिशों का संसार बसा होता है, लेकिन जीवन की वास्तविकता हम अनुभव के कठोर पाठ पढ़ाती है। यह अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं, लेकिन साथ ही यह ख्वाहिशों के सपनों को धुंधला कर सकते हैं। जिसको जितना खास बनाओ वह उतना ही तुम्हारी कदर करना छोड़ देता है। यह जीवन का एक कठोर सत्य है। हमारे रिश्ते और संबंध अक्सर हमारे द्वारा दी गई प्राथमिकता और ध्यान के अनुसार बदलते हैं। जब हम किसी को खास बनाते हैं तो उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और वे हमारी मेहनत और भावना को हल्के में लेने लगते हैं। इसलिए रिश्तों में संतुलन बनाए रखना और अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देना जरूरी है। मोह इतना ना करो कि बुराइयां छिप जाएं और नफरत इतनी भी ना करो कि अच्छाइयां दिखे ही नहीं। यह जीवन में संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण सबक है। हम अक्सर अपने प्रियजनों की खामियों को अनदेखा कर देते हैं और अपने नापसंद लोगों की अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर हम निष्पक्षता और संतुलन के साथ चीजों को देखें तो हमारा दृष्टिकोण अधिक व्यापक और सही होगा। प्यार करने वाले झगड़ा भी वहीं करेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। यह प्रेम और सच्चे रिश्तों का एक अनोखा पहलू है। सच्चे संबंधों में मतभेद और तकरार हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्यार कम हो गया है। असल में ऐसे रिश्ते जिनमें ईमानदारी और आपसी विश्वास होता है, वे हमेशा मजबूत बने रहते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा और आरोपों से विचलित नहीं होता। जैसे मजबूत चट्टान हवा से नहीं हिलती। जीवन में हमें ऐसे व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए जो प्रशंसा में अहंकारी ना हो और आलोचना में निराश ना हो। यह स्थिरता और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है जो हर परिस्थिति में हमें मजबूत बनाए रखता है। यदि परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो कोई आपको हरा नहीं सकता। जीवन में चुनौतियां और मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन्हें कैसे संभालते हैं। अगर हम परिस्थितियों पर नियंत्रण रखना सीख जाएं, तो जीवन की कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। रूह से जुड़े रिश्ते फरिश्तों की निगरानी में होते हैं। यह रिश्तों की गहराई और पवित्रता को दर्शाता है। ऐसे रिश्ते जो आत्मा के स्तर पर जुड़े होते हैं, वे समय और दूरी से परे होते हैं। वे ईश्वर के आशीर्वाद और उनकी देखरेख में पनपते हैं। सच्चे रिश्ते कोशिशों से और मजबूत होते हैं। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। यह केवल एक तरफा प्रयास से नहीं चलता, इसमें दोनों पक्षों का योगदान आवश्यक है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हालात से सीखते हैं और कुछ किताबों से। यह इस बात का प्रतीक है कि सीखने के लिए हर व्यक्ति का तरीका अलग होता है। हालात हमें व्यावहारिक का पाठ पढ़ाते हैं, जबकि किताबें हमें सैद्धांतिक ज्ञान देती हैं। दोनों का अपना महत्व है और दोनों से मिलने वाली सीख हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। जीवन एक निरंतर यात्रा है जिसमें अनुभव और ज्ञान का संतुलन बनाए रखना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस यात्रा में हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, लेकिन उसे संभाल कर रखना भी जरूरी है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और दूसरों की आलोचना से बचना चाहिए। रिश्तों को सच्चाई और पारदर्शिता के साथ निभाना चाहिए, लेकिन आत्मसम्मान को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। मोह और नफरत के बीच संतुलन बनाना, प्रशंसा और आलोचना में स्थिर रहना और परिस्थितियों पर अपनी पकड़ बनाए रखना ही जीवन में सफलता और संतोष का मार्ग है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। रिश्ता तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती। जो लोग हमारे दिल में गहराई से बस जाते हैं, वे कभी नहीं जाते। उनके साथ बिताए गए लम्हे, साझा की गई भावनाएं और उनकी यादें हमारे भीतर हमेशा के लिए रहती हैं। रिश्तों का टूटना केवल भौतिक दूरी का नाम है। आत्मिक और भावनात्मक जुड़ाव कभी खत्म नहीं होते। मोहब्बत एक ऐसा बीज है जो एक बार दिल में बो दिया जाए तो उसका अंकुरण जीवन भर चलता रहता है। यह सच है कि कभी कभी हालात हमें मजबूर कर देते हैं कि हम अपने प्रियजनों से अलग हो जाएं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे दिल से उनका वजूद मिट जाता है। अब गिरने का डर नहीं लगता, क्योंकि जिन पर यकीन था उन्होंने ही हमें गिराया। यह एक गहरी पीड़ा है जो तब महसूस होती है
जब हमें अपनों के धोखे का सामना करना पड़ता है। हम जिन पर सबसे अधिक विश्वास करते हैं, जब वही लोग हमें ठेस पहुंचाते हैं तो वह चोट सबसे होती है। यह अनुभव हमें सिखाता है कि हमें अपने भरोसे को किस तरह और कहां लगाना चाहिए। कुछ लोग बाहर से खूबसूरत लगते हैं, लेकिन अंदर से जहरीले होते हैं। यह जीवन का एक कटु सत्य है। हमें लोगों को उनके बाहरी स्वरूप से नहीं, बल्कि उनके आचरण और स्वभाव से परखना चाहिए। बाहरी सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन अंदरूनी गुण और सच्चाई ही किसी व्यक्ति की असली पहचान होती है। हमें अपनी संगति और मित्रता में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किन लोगों के साथ अपना समय बिता रहे हैं। हम अधूरे लोग हैं। हमारी ना नींद पूरी होती है और ना ख्वाब। यह अधूरापन जीवन का हिस्सा है। हम में से हर कोई किसी ना किसी चीज के लिए तरस रहा है, किसी सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह अधूरापन ही हमें जीने की वजह देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़े और अपने सपनों को साकार करें। अपनेपन का पौधा लगाने से पहले मिट्टी की फितरत जरूर देख लो, क्योंकि हर जमीन वफादार नहीं होती। यह विचार रिश्तों की नींव को दर्शाता है। हर व्यक्ति हमारे भरोसे और प्रेम का पात्र नहीं होता। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे आसपास के लोग किस हद तक हमारे साथ हैं। हर किसी पर विश्वास करना और हर किसी से उम्मीदें बांधना हमें तकलीफ दे सकता है। भगवान आपके सब्र को देख रहा है और हर पल की कीमत चुकाए, यह विचार हमें धैर्य रखने की प्रेरणा देता है। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत और ईमानदारी का फल नहीं मिल रहा, लेकिन यह विश्वास रखना जरूरी है कि भगवान हर चीज का हिसाब रखता है। हर तकलीफ और हर संघर्ष का अंत अच्छा होता है। अगर कोई आपको ना समझे तो परेशान मत हो। अच्छी किताबें और अच्छे लोग सबकी समझ में नहीं आते। यह विचार हमें अपनी पहचान और महत्व को समझने की सीख देता है। हर व्यक्ति हमें समझे या हमारी प्रशंसा करे, यह जरूरी नहीं है। जो लोग सच्चे और गहरे होते हैं, उनकी कद्र वही करते हैं जो उन्हें समझ पाते हैं। अच्छा बनना है तो माता पिता और ईश्वर की नजरों में बनो। दुनिया तो हमेशा जलती और हंसती रहेगी। यह विचार हमें हमारे जीवन के मूल उद्देश्य की याद दिलाता है। हमें केवल उन लोगों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारे लिए सबसे अधिक मायने रखते हैं। जो रिश्ता रुला दे वह सबसे गहरा होता है, लेकिन जो रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कुछ नहीं। यह जीवन में रिश्तों के महत्व को दर्शाता है। गहरे रिश्ते अक्सर हमें भावनात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, लेकिन ऐसे रिश्ते जो मुश्किल समय में साथ ना दें, वे हमें कमजोर कर देते हैं। अभिमान को खुद पर हावी मत होने दो और स्वाभिमान को कभी मत जाने दो। यह विचार हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण पाठ है। अभिमान हमें गिराता है, जबकि स्वाभिमान हमें ऊंचाई पर बनाए रखता है। सही समय पर बोलना और सही समय पर चुप रहना आना चाहिए। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण कौशल है। हमें यह समझना चाहिए कि हर स्थिति में बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर ही हम अधिक समझदारी दिखा सकते हैं। सच्चे इंसान को भगवान पर भरोसा होता है, जबकि पापी को डर। यह विचार हमें ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जब हम सच्चे और ईमानदार होते हैं तो हमें किसी चीज का डर नहीं होता, और अंत में जो लोग हद से ज्यादा वक्त और इज्जत पाते हैं वही अक्सर बदल जाते हैं। यह विचार हमें सिखाता है कि हमें रिश्तों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। किसी को जरूरत से ज्यादा महत्व देना और उम्मीदें बांधना हमें तकलीफ दे सकता है। जीवन हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे वह हमारे रिश्ते हों, हमारी भावनाएं हों या हमारा व्यवहार। यह संतुलन ही हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। गिरना आसान है, गिराना उससे भी आसान, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे उठाना और आगे बढ़ाना सबसे मुश्किल काम है। जीवन में हर इंसान कभी ना कभी गिरता है, चाहे वह असफलता की वजह से हो, हताशा की वजह से या फिर किसी अन्य कारण से। लेकिन जो व्यक्ति किसी गिरे हुए को उठाने का साहस और संवेदनशीलता रखता है, वही असल में मानवता का उदाहरण पेश करता है। यह गुण न केवल उस इंसान को मजबूत बनाता है जो मदद कर रहा है, बल्कि उस व्यक्ति को भी प्रेरणा देता है जिसे सहारा मिल रहा है। कोई आपकी सराहना करे या निंदा, दोनों ही जरूरी हैं। प्रशंसा हमें प्रेरित करती है, हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है, लेकिन निंदा अगर उसे सही तरीके से लिया जाए तो वह हमें बेहतर बनने का अवसर देती। आलोचना कभी कभी हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक साबित होती है। यह हमें हमारी कमजोरियों को दिखाती है
और सुधार की दिशा में प्रेरित करती है। कभी कभी जो हमें खोने का डर होता है वह असल में हमें खुद को पाने का मौका देता है। यह एक अद्भुत सच है। जीवन में कुछ खोने का अनुभव दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह हमें हमारी सच्चाई से जोड़ता है। यह हमें सिखाता है कि असली ताकत और खुशी हमारे भीतर है, न कि बाहरी चीजों या लोगों पर निर्भर। सच्चाई की चमक देर से दिखती है, लेकिन जब दिखती है तो सब कुछ बदल देती है। सच की ताकत अडिग होती है। यह देर से सामने आ सकती है, लेकिन जब यह प्रकट होती है तो यह हर झूठ और भ्रम को नष्ट कर देती है। सच्चाई के सामने झूठ टिक नहीं सकता। यह हमें सिखाता है कि हमें हर स्थिति में सच का साथ देना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। शब्दों में हमेशा वजन होना चाहिए, शोर में नहीं। आवाजें ऊंची करने से बात नहीं समझाई जाती। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमारी बातों में गहराई और सार होना चाहिए। ऊंची आवाज में बोलने से कोई भी बात प्रभावशाली नहीं बनती, लेकिन अगर हमारे शब्दों में सच्चाई और भावना हो तो वे दिलों तक पहुंच सकते हैं। जिंदगी का असली सुख तब महसूस होता है जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अपने अरमानों को थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने की कला ही जीवन का असली सुख है। जब हम निस्वार्थ होकर किसी की मदद करते हैं या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो वह खुशी किसी भी भौतिक सुख से कहीं अधिक होती है। वक्त चाहे जितना भी बदले, रिश्तों की कीमत वही रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसे समझने वाले लोग कम हो जाते हैं। यह सच है कि समय के साथ साथ लोग और हालात बदल जाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्तों की अहमियत और उनका मूल्य कभी नहीं बदलता। हमें यह समझना चाहिए कि रिश्ते हमारे जीवन का आधार हैं और इन्हें संभालने और निभाने की जिम्मेदारी हमारी है। सफर की थकान हमेशा रास्तों की नहीं होती, कभी कभी मंजिल के भ्रम से भी होती है। यह विचार जीवन की वास्तविकता को दर्शाता है। हम कभी कभी अपनी मंजिल को लेकर इतने भ्रमित हो जाते हैं कि रास्ते की खूबसूरती को देख ही नहीं पाते। यह थकान हमारी मानसिक स्थिति का परिणाम होती है, ना कि हमारे शारीरिक प्रयासों का। पानी की तरह बनो जिसे कोई रोक नहीं सकता। पानी अपनी राह खुद बनाता है, चाहे उसके रास्ते में कोई भी बाधा आए वह उसे पार कर ही लेता है। और अगर पानी गिरता है तो वह समर्पण के साथ फिर उठता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी कठिनाई के सामने हार मानने की जरूरत नहीं है। गिरने के बाद उठना ही असली ताकत है। अगर गिर भी जाओ तो समर्पण से उठने वाला ही असली योद्धा कहलाता है। यह विचार हमें यह समझाता है कि हार मानने से कुछ हासिल नहीं होता। असली योद्धा वह है जो गिरने के बाद भी उठ खड़ा होता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। जीवन एक सफर है जिसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। इस सफर में हमें न केवल खुद को मजबूत बनाए रखना है, बल्कि दूसरों को भी सहारा देना है। किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाने की ताकत हर किसी में नहीं होती। यह ताकत केवल उन लोगों में होती है जो सच्चे और निस्वार्थ होते हैं। हमें जीवन के हर अनुभव से सीखना चाहिए, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हर परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखाती है और हमें बेहतर बनाती है। हमें अपने शब्दों और कर्मों में वजन रखना चाहिए और दूसरों के प्रति दयालुता और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। इस सफर में हमें ना केवल अपनी मंजिल पर ध्यान देना है, बल्कि रास्ते की खूबसूरती और अनुभवों को भी महसूस करना है। जीवन का असली सुख इसी में है कि हम अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। चमकदार सितारे अंधेरों में अकेले ही चमकते हैं। यह सत्य केवल खगोलीय दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे अर्थों को भी दर्शाता है। कठिन परिस्थितियों में जब हर कोई हार मान लेता है, तब वही व्यक्ति सबसे अलग और उज्जवल दिखता है, जो अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहता है। यही वे क्षण होता है जब सही इंसान की पहचान होती है। कठिनाइयां इंसान के चरित्र और शक्ति की परीक्षा लेने आती है। इंसान की असली ताकत उसकी शांति में होती है। यह शक्ति उसे तूफानों के बीच भी मुस्कुराने का साहस देती है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी शांति बनाए रखता है और अपने भीतर के संतुलन को बनाए रखता है, वही वास्तव में दुनिया को जीतने की क्षमता रखता है। जीवन का हर तूफान हमें सिखाने आता है कि बाहरी हलचल से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी आंतरिक स्थिरता। दर्द भी एक ऐसा शिक्षक है जो बिना बोले तुम्हें जिंदगी की सच्चाई समझा देता है। यह वह अनुभव है जो इंसान को भीतर से बदल देता है। दर्द न केवल हमारी कमजोरियों को उजागर करता है, बल्कि हमें मजबूत बनने की प्रेरणा भी देता है। यह हमें सिखाता है कि हर कठिनाई हमें एक नई सीख और नया दृष्टिकोण प्रदान करती है।
दर्द हमें यह महसूस कराता है कि असली खुशी का मूल्य क्या है और इसे पाने के लिए क्या क्या त्याग करना पड़ता है। सपने वही पूरे होते हैं जो चुपचाप मेहनत के साथ संजोए जाते हैं। सपनों की ताकत दिखावे में नहीं बल्कि सच्ची मेहनत में होती है। दिखावा केवल बाहरी आडंबर है, जबकि मेहनत वह बीज है जो सपनों के वृक्ष को सींच है। जो लोग अपने सपनों को शोर शराबे के बिना संजोते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ साथ उनकी ओर बढ़ते हैं, वे एक दिन अपनी मंजिल जरूर पाते हैं। दौलत से बड़ा खजाना दिलों का अमीर होना है। बिना दिल के सबसे बड़ी दौलत भी खाली लगती है। यह सत्य हमें याद दिलाता है कि भौतिक संपत्ति कभी भी इंसान के जीवन का असली उद्देश्य नहीं हो सकती। अगर दिल गरीब है, अगर भावनाओं और संवेदनाओं की कमी है, तो भले ही दुनिया की सारी संपत्ति मिल जाए, वह खुशी नहीं दे सकती। आंसू आंखों के लिए होते हैं, लेकिन जो दिल के दर्द को मुस्कान में बदलना सीख लेता है, वही सच्चा विजेता बनता है। जीवन में हर किसी को कभी ना कभी दर्द का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग इस दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं और मुस्कान के साथ हर चुनौती का सामना करते हैं, वे ही असली विजेता कहलाते हैं। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। कुछ सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं होती। खामोशी का अपना एक अलग ही महत्व है। यह उन सवालों का जवाब देती है जो शब्दों से व्यक्त नहीं किए जा सकते। जब परिस्थितियां समझ से परे हो जाती हैं, तब खामोशी ही सब कुछ कह जाती है। कठिन वक्त और मुश्किल परिस्थितियों में इंसान की असली पहचान सामने आती है। जब सब कुछ सामान्य होता है, तब हर कोई अच्छा लगता है, लेकिन कठिन समय में जब हर तरफ अंधेरा हो, तब वही लोग चमकते हैं जो वास्तव में मजबूत होते हैं। दर्द और संघर्ष जीवन के दो महत्वपूर्ण अध्याय हैं। यह हमें सिखाते हैं कि हर कठिनाई एक नए अवसर की ओर इशारा करती है। यह अवसर हमें खुद को जानने, समझने और निखारने का मौका देता है। जब हम इन अनुभवों से गुजरते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण बदलता है और हम जीवन को एक नई रोशनी में देखने लगते हैं। सपनों को पूरा करने के लिए केवल कल्पना नहीं, बल्कि मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। जो लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए निष्ठा और लगन के साथ काम करते हैं, वे कभी असफल नहीं होते। यह उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ही है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। दौलत के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है अपने दिल को अमीर बनाना। जब हमारे पास दूसरों के लिए प्रेम, दया और समझ होती है, तब हम वास्तव में अमीर होते हैं। दिलों की दौलत कभी खत्म नहीं होती। यह हमें जीवन का असली अर्थ और खुशी प्रदान करती है। आंसू दर्द का प्रतीक है, लेकिन यह दर्द ही हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी कितनी मूल्यवान है। जो लोग अपने आंसुओं को मुस्कान में बदलना सीख लेते हैं, वे दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। उनका साहस और सकारात्मकता हमें दिखाती है कि हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। खामोशी शब्दों से अधिक शक्तिशाली हो सकती है। जब हम चुप रहते हैं, तब हम अपनी भावनाओं को गहराई से महसूस करते हैं। यह खामोशी हमें आत्मविश्लेषण का अवसर देती है और हमें सिखाती है कि हर सवाल का उत्तर शब्दों में नहीं होता। जीवन का सार यह है कि हमें हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। कठिनाइयां, संघर्ष, दर्द और असफलताएं हमारे जीवन के अनमोल अनुभव हैं। ये हमें मजबूत बनाते हैं और हमें हमारे सच्चे उद्देश्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। यही जीवन का असली संदेश है। दुनिया के हर रिश्ते में खोने का डर होना स्वाभाविक है। यह डर रिश्ते की गहराई और उसमें मौजूद भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। लेकिन सच्चे रिश्ते वे होते हैं जिनमें हर हाल में एक दूसरे को पाने और निभाने का यकीन होता है। ये रिश्ते भरोसे और समझदारी की नींव पर खड़े होते हैं, जहां गलत फहमियां और कठिनाइयों के बावजूद एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा जाता। मंजिल से भटके हुए लोग ही रास्तों को बेहतर समझते हैं। जीवन का सफर हर किसी के लिए सीधा और स्पष्ट नहीं होता। कभी कभी हम गलत रास्तों पर चले जाते हैं, लेकिन यही गलतियां हमें सीखने का मौका देती हैं। सफर ही हमें सिखाता है कि किस राह पर चलना है और किन रास्तों से बचना है। अनुभव ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है और हर भटकाव हमें सही दिशा में ले जाने का काम करता है। सुकून पाने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं होती। सुकून वहां मिलता है जहां हम अपने असली चेहरे के साथ होते हैं। यह सत्य हमें याद दिला लाता है कि हमें दूसरों को प्रभावित करने या दिखावे के लिए जीने की जरूरत नहीं है। सच्चा सुकून तब मिलता है जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं और अपनी असलियत के साथ जीते हैं। हर किसी का समय आता है, बस सवाल यह है कि जब वह समय आएगा, तब क्या हम तैयार होंगे या नहीं। यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हमें हमेशा अपनी क्षमताओं
और संभावनाओं को निखार रहना चाहिए। जीवन में अवसर किसी भी समय आ सकते हैं, लेकिन अगर हम उनके लिए तैयार नहीं हैं तो वे व्यर्थ हो जाते हैं। आग और ईर्ष्या में फर्क होता है। आग खुद को जलाकर रोशनी देती है, जबकि ईर्ष्या दूसरों को बुझाने के चक्कर में खुद को भी राख कर देती है। ये एक गहरी सच्चाई है। सकारात्मकता और नकारात्मकता के बीच का यह अंतर हमें सिखाता है कि हमें अपनी ऊर्जा को कैसे उपयोग में लाना चाहिए। अगर हम अपने अंदर की आग को सही दिशा में इस्तेमाल करें तो यह हमें और दूसरों को रोशनी और प्रेरणा दे सकती है। खुशियां बाहर से नहीं आती, वे तब आती हैं जब हम अपनी उम्मीदों को हकीकत से जोड़ना सीख लेते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में खुशी पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को वास्तविकता के साथ संतुलित करना होगा। असली खुशी वही है जो हमारे अंदर से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। जिन लोगों को अपने सपनों की कद्र होती है, वे दूसरों के सपनों को मिट्टी में नहीं मिलाते। यह विचार न केवल दूसरों के प्रति सम्मान को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हमें दूसरों की महत्वाकांक्षाओं और प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। अपने सपनों का सम्मान करने वाला व्यक्ति दूसरों के सपनों को भी महत्व देता है। जीवन का सार यह है कि हमें अपने रिश्तों, सपनों और अनुभवों का मूल्य समझना चाहिए। कठिनाइयों और संघर्षों से डरने के बजाय हमें उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सच्चे रिश्ते, सच्चे उद्देश्य और सच्ची खुशी हमें वही बनाते हैं जो हम वास्तव में हैं। यही जीवन की असली जीत है। दिल का दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहिए, क्योंकि किस्मत कभी भी दस्तक दे सकती है। जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और किस्मत कब, कहां और कैसे आपका साथ देगी यह कोई नहीं जानता। इसलिए हमारे दिल और दिमाग को खुले रख नए अवसरों और अनुभवों का स्वागत करना हमारी तरक्की और खुशी के लिए जरूरी है। यह दरवाजा केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों, प्रेम और आत्मिक शांति के लिए भी खुला होना चाहिए। संगत में शुद्ध विचार और पंगत में शुद्ध आहार का होना बहुत जरूरी है। अगर इन दोनों में शुद्धता नहीं है तो इन्हें छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। गलत संगत व्यक्ति के विचारों और व्यवहार पर बुरा असर डालती है। ठीक वैसे ही अशुद्ध आहार शरीर को बीमारियों की ओर ले जाता है। जीवन में सही संगत और सही भोजन दोनों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करते हैं। सवाल घमंड का नहीं, बल्कि इज्जत का है। जब कोई अपना लहजा बदल देता है तो यह दिखाता है कि उन्हें आपकी परवाह नहीं है। ऐसे में अपनी इज्जत बनाए रखना और अपना रास्ता बदल लेना ही सही है। आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते का आधार होता है। अगर वह टूट जाए तो रिश्ता निभाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। रूप और धन पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। रूप और धन अस्थायी हैं, ये जीवन के स्थायी आधार नहीं हो सकते। अगर किसी को इन पर घमंड है तो यह घमंड किसी भी समय टूट सकता है। सच्चा सौंदर्य और असली दौलत इंसान की सोच, चरित्र और संवेदनशीलता में होती है। झूठ हमेशा गवाही मांगता है, लेकिन सच को अपना हक छीन कर लेना पड़ता है। यह जीवन की एक कड़वी सच्चाई है। झूठ को छिपाने के लिए कई बार और झूठ बोलने पड़ते हैं, जबकि सच हमेशा अपने आप को साबित करने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन अंत में सच ही जीतता है। सच्चा प्यार एक तरफा होता है, जो दोनों तरफ से हो उसे किस्मत कहते हैं। यह विचार प्रेम के गहरे अर्थ को समझाता है। सच्चा प्यार निस्वार्थ होता है, जिसमें उम्मीदों की जगह केवल देना होता है। लेकिन जब यह भावना दोनों तरफ से समान रूप से होती है तो इसे किस्मत का उपहार माना जाता है। अपने दुख पर रोने की आदत छोड़कर देखो, शायद तुम जाने कितनों के लिए मरहम बन सकते हो। यह विचार हमें सिखाता है कि दुख से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की मदद करना। जब हम दूसरों के दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं तो हमारा खुद का दुख भी हल्का हो जाता है। कुछ लोग आपसे सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि आपकी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। सच्चाई हमेशा सबके लिए सहज नहीं होती। कुछ लोग इसे स्वीकार करने में असमर्थ होते हैं और इसके प्रति नफरत का भाव रखते हैं। लेकिन यह उनकी समस्या है, ना कि आपकी। आपको अपनी सच्चाई पर कायम रहना चाहिए। जीवन में हर मुश्किल, हर चुनौती हमें कुछ ना कुछ सिखाने आती है। अगर हम इनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हम ना केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। यह जीवन का असली उद्देश्य है, खुद को बेहतर बनाना और दूसरों के जीवन में सकारात्मकता लाना। सच्चा धर्म वह है जो मनुष्य को सही और गलत का भेद समझाए और उसे दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाए।
यदि हमें कोई बात अपने लिए अच्छी नहीं लगती तो हमें वह दूसरों के साथ भी नहीं करनी चाहिए। यह सिद्धांत हर धर्म और नैतिकता की नींव है। जब हम दूसरों के साथ साथ वही व्यवहार करते हैं जो हम अपने लिए चाहते हैं तो समाज में सच्ची सद्भावना और भाईचारे की भावना का विकास होता है। हर इंसान अपने विश्वासों से बनता है। जिस प्रकार की सोच और दृष्टिकोण हम अपने मन में रखते हैं वह हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करता है। सकारात्मक सोच हमें प्रगति की ओर ले जाती है, जबकि नकारात्मक सोच हमें पीछे खींचती है। इसीलिए अपने विचारों और विश्वासों को हमें शुद्ध और सशक्त बनाए रखना चाहिए। मन को शांत रखना कठिन है क्योंकि मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि निरंतर अभ्यास और आत्मनियंत्रण से यह संभव है। ध्यान, योग और प्रार्थना के माध्यम से मन को शांत किया जा सकता है। जब मन शांत होता है तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक सक्षम बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि उनके लिए सभी जीव समान हैं, न तो कोई उन्हें अधिक प्रिय है और ना ही कोई कम। लेकिन जो लोग पूरे मन और समर्पण के साथ उनकी भक्ति करते हैं वे उनकी सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। यह एक गहरी शिक्षा है कि ईश्वर भेदभाव नहीं करता। हमारी भक्ति और कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। सफलता का अर्थ केवल धन और नाम कमाना नहीं है। सच्ची सफलता वह है जिसमें हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके सच्चे आनंद और संतोष के साथ जीते हैं। यदि हमारी सफलता हमें आंतरिक शांति और खुशी नहीं देती तो वह अधूरी है। सच्ची सफलता वह है जो हमारे साथ साथ दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाए। भूखा इंसान अपनी मर्यादा भूल जाता है और लालच में डूबा इंसान अपनी इंसानियत खो देता है। यह विचार हमें सिखाता है कि बुनियादी जरूरतों की पूर्ति और इच्छाओं का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। भूख और लालच दोनों ही इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में संयम और संतुलन बनाए रखना चाहिए। रिश्ते रेत की तरह होते हैं जिन्हें संभल कर और समझदारी से थामना चाहिए। रिश्तों को मजबूत और स्थायी बनाने के लिए हमें संवेदनशीलता और धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि हम इन पर अधिक जोर देते हैं तो वे टूट सकते हैं, और यदि हम इन्हें ढीला छोड़ देते हैं तो वे सकते हैं। संतुलन और समझदारी ही रिश्तों की नींव है। जीवन में सच्चे धर्म का पालन करना केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह दूसरों के साथ दयालुता, ईमानदारी और सहानुभूति से पेश आने में निहित है। जब हम अपने कर्मों से दूसरों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं तो यह हमारे लिए भी आत्मिक संतोष लाता है। सच्चा धर्म और जीवन की सच्ची सफलता इस बात में है कि हम अपनी भूमिका को सही ढंग से निभाएं, दूसरों के साथ न्याय करें और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और आनंदमय बनाएं। जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो हम अपने जीवन को भी सार्थक बनाते हैं। यही सच्चा धर्म और सच्ची मानवता है। हर समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे सलाह ले रहे हैं। यह विचार जीवन के अनेक पहलुओं को प्रभावित करता है, क्योंकि सही मार्गदर्शन के बिना हम अब समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ सकते। यह जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति हर समय हमारी तारीफ करता हो वह हमें सही सलाह दे रहा हो। कई बार हमें सच्ची सलाह उन लोगों से मिलती है जो हमें हमारी गलतियों का एहसास कराते हैं और हमें बेहतर बनाने के लिए कड़ी बातें कहते हैं। लोग हमारे बारे में केवल अनुमान ही लगाते हैं, क्योंकि वे हमारी पूरी कहानी और परिस्थितियों को नहीं जानते। वे हमारी सतह को देखते हैं, लेकिन हमारा आंतरिक संघर्ष, हमारे संघर्ष और हमारे लक्ष्यों का सही ज्ञान केवल हम स्वयं ही जानते हैं। यह हमें अपनी असली ताकत और अपनी क्षमताओं को समझने का अवसर देता है। अपने बारे में दूसरों के विचारों को अपने आत्म मूल्य पर हावी होने की अनुमति देना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कमजोर इंसान थक कर रोता है, जबकि विजेता तब रुकता है जब वह जीत जाता है। यह एक गहरी सीख है जो जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। कठिनाइयां आएंगी, चुनौतियां होंगी, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहे तो एक दिन हम अपनी मेहनत और संघर्ष का फल पाएंगे। थक कर रुकना केवल तब तक होता है जब हम हार मानते हैं। विजेता वही होते हैं जो मुश्किलों के बावजूद लगातार प्रयास करते हैं और अंत में सफलता को प्राप्त करते हैं। कामयाब बनो, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जो आपको असफल देखना चाहते हैं। यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हमें अपनी मेहनत और सफलता केवल अपनी खुशी और संतुष्टि के लिए नहीं बल्कि उन लोगों को दिखाने के लिए करनी चाहिए जिन्होंने हमारी असफलता की भविष्यवाणी की थी।
जब हम अपने सपनों को हासिल करते हैं तो यह उन लोगों के लिए एक उत्तर होता है जो हमारी क्षमताओं पर संदेह करते थे। अपने बड़े सपने को छोटी सोच वाले लोगों से साझा मत करो, क्योंकि उनकी समझ आपके सपनों को समझने में अक्षम हो सकती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह है, खासकर उन लोगों के लिए जो बड़े लक्ष्य तय करते हैं। कभी कभी हम अपने सपनों को दूसरों के सामने रखते हैं, लेकिन वे हमें केवल अपनी सीमित सोच के आधार पर प्रतिक्रिया देते हैं। वे हमारी योजना या विचारों का मजाक उड़ा सकते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि हमारे सपनों के दायरे से बाहर होती है। इसलिए अपने सपनों को संकोच से साझा करना और उन्हें केवल उन्हीं लोगों से साझा करना जो हमें समझते हैं, यह ज्यादा उचित होता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर सही और गलत का भेद समझाया। यह पल अर्जुन के जीवन का सबसे निर्णायक क्षण था और श्री कृष्ण के शब्दों ने न केवल अर्जुन के मार्ग को स्पष्ट किया, बल्कि पूरे मानवता के लिए एक महान शिक्षा प्रदान की। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में सही और गलत के बीच का अंतर केवल धर्म और कर्म से ही पहचाना जा सकता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को अपनाया, अपने धर्म का पालन किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। महाभारत का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम सही मार्ग पर चले और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहे तो हम किसी भी चुनौती से उभर सकते हैं। अर्जुन ने इस युद्ध में केवल शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि सही नैतिकता और अपने धर्म का पालन करते हुए विजय प्राप्त की। यह सिद्धांत केवल महाभारत तक सीमित नहीं है, यह आज भी हमारे जीवन में लागू होता है। जब हम सही और गलत के भेद को समझते हैं और अपने कर्मों को धर्म के अनुसार करते हैं, तो जीवन के किसी भी संघर्ष में हम विजय हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य ना चाहते हुए भी बुरे कर्म इसलिए करता है क्योंकि उसकी वासना और स्वार्थ उसे पाप की ओर धकेल है। यह वाक्य जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करता है। वासना और स्वार्थ जो मनुष्य के भीतर की सबसे गहरी इच्छाएं और लालच हैं, उसे अपने कर्मों की दिशा को नियंत्रित करने में असमर्थ बनाते हैं। यह मानसिक विकृतियां उसे अपने पथ से भटका देती हैं और उसे पाप के मार्ग पर चला देती हैं। वासना और स्वार्थ का प्रभाव मनुष्य के मनोभावों पर इस हद तक पड़ता है कि वह अपने कर्मों के परिणामों को सही से समझने में सक्षम नहीं होता। जब यह मानसिक विकृतियां मनुष्य के अंदर घुस जाती हैं, तो वह अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए गलत रास्तों पर चलने लगता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे उसे मानसिक शांति और संतुलन से दूर कर देती है और उसे ऐसे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है जो उसके और दूसरों के लिए हानिकारक होते हैं। वासना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से भ्रम और भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। इस श्रृंखला में एक कदम आगे बढ़ते हुए भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि वासना, क्रोध और भ्रम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ होता है तो वह क्रोध में आता है। क्रोध से उसका निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है और वह भ्रमित हो जाता है। इस भ्रमित मन की अवस्था में उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह सही और गलत का भेद करने में असमर्थ हो जाता है। यह नष्ट हुई बुद्धि ही मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। जब मनुष्य अपनी बुद्धि की शक्ति खो देता है तो वह सही मार्ग पर चलने की बजाय गलत रास्तों पर चलता है। यही वह स्थिति होती है जब मनुष्य को जीवन में असफलता, निराशा और दुख का सामना करना पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हमें अपनी बुद्धि को संतुलित और नियंत्रित रखना चाहिए ताकि हम सही और गलत का भेद समझ सकें और हमारे कर्मों का परिणाम हमारे लिए और दूसरों के लिए शुभ हो। भगवत गीता सिखाती है कि हर मनुष्य को अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास करना होगा। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम अपने क्षमताओं और शक्तियों को समझने लगते हैं। यह आत्मविश्वास हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की ताकत देता है और हम जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। जो अपने ऊपर भरोसा करते हैं वे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। यह विश्वास ही हमें उन कठिनाइयों से उबार है जिनका सामना हम जीवन में करते हैं। आत्मविश्वास न केवल हमें हमारी क्षमताओं का एहसास कराता है, बल्कि यह भी हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं और अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी स्थिति में खुद को हारने नहीं देते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि सुख और दुख को सर्दी और गर्मी के समान मानना चाहिए। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं
और दोनों का एक समय होता है। सुख के साथ साथ दुख भी आता है, लेकिन यह अस्थायी हो है। जैसे सर्दी और गर्मी का मौसम बदलता रहता है, वैसे ही सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। इसलिए हमें इन दोनों परिस्थितियों में संयम और धैर्य रखना आवश्यक है। जब हम जीवन में सुख और दुख के बीच संतुलन बनाए रखते हैं तो हम मानसिक शांति और आंतरिक संतोष को प्राप्त करते हैं। दुख के समय हमें यह याद रखना चाहिए कि यह भी एक अस्थायी अवस्था है और जल्द ही इसका अंत होगा। इसी प्रकार सुख के हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह भी पल भर का है और हमें इसे संयमित रूप से जीना चाहिए। ईश्वर के साथ होने पर जीवन में सुकून, संयम, सहनशीलता, प्रेम, ऊर्जा और संतुष्टि का आरंभ होता है। जब हम भगवान के साथ अपने संबंध को मजबूत करते हैं तो हमारे जीवन में यह सभी गुण स्वतः विकसित होते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद हमें मानसिक शांति और संतुलन देता है, जिससे हम जीवन के उतार चढ़ाव को बिना किसी तनाव और चिंता के सहन कर सकते हैं। ईश्वर के साथ चलने पर हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बना सकते हैं। जीवन में सुकून प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने भीतर की आवाज को सुनें और अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करें। जब हम अपने कर्मों को सही दृष्टिकोण से करते हैं और उन्हें ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन में वास्तविक सुकून प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर के साथ होने पर जीवन की कठिनाइयां भी आसान लगने लगती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह हमारे साथ हैं और हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा तैयार हैं। उनके साथ चलने पर हम हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत और शांत महसूस करते हैं। यही सच्ची सफलता और शांति है। इस प्रकार भगवत गीता के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में संयम, आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति भक्ति ही हमें सही दिशा में ले जाती है। जब हम अपने जीवन के हर पहलू में इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। जो लोग हर कार्य में मन लगाकर मेहनत करते हैं और छोटे छोटे कामों में खुशी ढूंढ लेते हैं, वे जीवन में निश्चित रूप से सफल होते हैं। उनके लिए हर कार्य एक अवसर होता है, न कि एक बोझ। ऐसे लोग ना केवल अपने काम को अच्छे तरीके से करते हैं, बल्कि उन्हें अपने काम में आनंद और संतोष भी मिलता है। जब हम अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण से करते हैं तो वह कार्य अपने आप में एक सफलता की कहानी बन जाता है। सफलता का वास्तविक अर्थ सिर्फ बाहरी परिणामों में नहीं छिपा होता, बल्कि उस यात्रा में है जो हम अपने प्रयासों के दौरान करते हैं। दूसरी ओर जो लोग अपने कार्य को बोझ समझते हैं और बस उसे जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करते हैं, वे कभी भी अपने कार्य में सुख या संतोष नहीं पा सकते। उनका जीवन एक निरंतर संघर्ष बन जाता है। वे हर कार्य को एक बाधा के रूप में देखते हैं और यही कारण है कि वे कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। जब हम किसी काम को सिर्फ मजबूरी में करते हैं तो न केवल वह काम अधूरा रहता है, बल्कि हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। इसीलिए हर कार्य को पूरी ईमानदार और समर्पण के साथ करना चाहिए। जीवन को एक अवसर मानकर जीने का यही असली तरीका है। जब हम हर पल को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं तो हमारे दृष्टिकोण में सकारात्मकता और उत्साह आता है। हर कार्य में नयापन और आनंद का अनुभव होता है और यही वह गुण है जो हमें जीवन की हर कठिनाई से उबार है। जीवन को अवसर के रूप में देखना हमें हर दिन नई उम्मीद और प्रेरणा देता है। दुनिया आजकल इतनी मतलबी हो गई है कि बिना जरूरत के कोई किसी को याद नहीं करता। यह एक कटु सत्य है कि आजकल लोग अपने स्वार्थ और लाभ के लिए ही किसी से संपर्क करते हैं। आत्ममग्न और स्वार्थ ने रिश्तों को भी प्रभावित किया है। आजकल हर व्यक्ति खुद की स्थिति में सुधार लाने के लिए किसी दूसरे की मदद लेने से अधिक उत्सुक है। यही कारण है कि लोग दूसरों से संपर्क करने में संकोच करते हैं। जो एक समय में दोस्त हुआ करते थे, अब वे भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि सामाजिक संबंध सिर्फ उपयोगिता तक सीमित हो गए हैं। अब ऐसा लगता है कि किसी से मदद मांगने का साहस भी नहीं बचा है। जो लोग कभी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते थे, वे अब न केवल अपने दुख और परेशानियों से जूझ रहे हैं, बल्कि उन्हें मदद मांगने में भी कठिनाई महसूस होती है। यह स्थिति मानवता के कमजोर पड़ने की निशानी है। लोग अब खुद को दूसरों से अलग कर लेते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि कहीं उनकी कमजोरी का फायदा कोई और ना उठा ले। हालांकि यह भी एक सच्चाई है कि लोग अक्सर किसी के बदले हुए व्यवहार को देखकर सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं, तुम बदल से गए हो, लेकिन क्या कोई कभी यह सोचता है कि वह व्यक्ति क्यों बदला है? क्या उसने किसी ऐसे अनुभव से गुजरने के बाद खुद को बदल लिया है
जो उसकी मानसिकता और सोच को प्रभावित करता था। कभी कभी लोग बदल जाते हैं क्योंकि वे किसी ऐसे दर्द से गुजरते हैं जो दूसरों को नहीं दिखता। टूटे हुए इंसान का रंग भी फीका पड़ जाता है क्योंकि उसकी ऊर्जा और आशा खत्म हो जाती है। उसकी मुस्कान का रंग भी मुरझा जाता है और उसकी आवाज में पहले जैसा जोश नहीं रहता। वह व्यक्ति पहले की तरह खुश नहीं रहता और इस बदलाव को लोग अक्सर उसकी कमजोरी समझते हैं। लेकिन हम यह क्यों भूल जाते हैं कि जीवन के संघर्षों और कष्टों से हर कोई गुजरता है। टूटे हुए इंसान का दर्द केवल वह जान सकता है जो खुद उस परिस्थिति से गुजर चुका हो। हर व्यक्ति का जीवन एक अलग अनुभव है और किसी का दर्द दूसरों से अलग हो सकता है। जब तक हम उस दर्द को महसूस नहीं करते, हम उसकी असलियत को समझ नहीं सकते। यही कारण है कि समाज में हम अपने भीतर की कमजोरी या दहक को छिपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोग हमारे दर्द को देखें और उसे हमारे ऊपर हावी होते हुए पाएं। हालांकि टूटे हुए इंसान को सबसे ज्यादा समर्थन और समझ की आवश्यकता होती है। हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति सहानुभूति और समझ दिखानी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि वे किस दर्द से गुजर रहे हैं। जीवन में अगर हम दूसरों का साथ देते हैं तो हम अपनी दुनिया को भी थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को मदद देने के लिए हमें कुछ बड़ा करना पड़े। कभी कभी एक छोटा सा शब्द, एक अच्छा इशारा या बस किसी को सुन लेना बहुत बड़ा असर डाल सकता है। माना कि दुनिया में कई बदलाव आए हैं और लोग अब उतने सहानुभूति और दया से भरे नहीं रहे, लेकिन अगर हम बदलाव की शुरुआत खुद से करें तो हम अपनी दुनिया को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। किसी का दिल दुखाना जितना आसान होता है, किसी के दिल को समझना उतना ही मुश्किल। लेकिन अगर हम किसी का दिल समझने की कोशिश करते हैं तो हम न केवल एक व्यक्ति की मदद करते हैं, बल्कि समाज को भी एक सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि जीवन के हर पहलू को सही नजरिए से देखना चाहिए। छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना और मेहनत को एक अवसर मानकर करना, यही जीवन का वास्तविक आनंद है। अगर हम दूसरों की मदद करने और समझने की दिशा में काम करें तो हम अपनी दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं, जहां प्यार, समझ और सहानुभूति का राज हो। मीठे शब्द अक्सर झूठे होते हैं क्योंकि वे केवल हमें असलियत से दूर करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि सच्चाई हमेशा कड़ी होती है, लेकिन यही वही सच्चाई है जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाती है। जब हम झूठ का सहारा लेते हैं तो हम केवल अस्थायी राहत पाते हैं, लेकिन सच्चाई अंततः हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाती है। इसलिए हमें झूठ से बचने और सच्चाई का सामना करने की आवश्यकता है, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। इस दुनिया में हर किसी के दो चेहरे होते हैं, एक जो वे दिखाते हैं और एक जो वे छुपाते हैं। यह भी एक सच्चाई है कि लोग अक्सर अपनी असलियत को छिपाते हैं ताकि वे समाज में स्वीकार्य बने रहें या किसी प्रकार की असुविधा से बच सके। लोग अपने अंदर के डर, असुरक्षा और घबराहट को छुपाते हैं और इसे छुपाने के लिए वे दूसरों के सामने एक मुखौटा पहनते हैं। यही कारण है कि हमें कभी भी किसी के बाहरी स्वरूप पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि असलियत अक्सर छुपी रहती है। जो लोग हमारे सामने हैं वे केवल हमारे सामने का चेहरा दिखा रहे होते हैं और असली चेहरा उनके अंदर छिपा होता है। प्रेम और लगाव में बड़ा फर्क होता है। प्रेम हमें आजाद करता है, जबकि लगाव हमें बांधता है। प्रेम बिना किसी अपेक्षा के होता है, जबकि लगाव हमेशा किसी न किसी उम्मीद से जुड़ा होता है। प्रेम हमें अपने आसपास के लोगों के लिए स्वतंत्रता देने की प्रेरणा देता है, जबकि लगाव हमें उन पर निर्भर बना देता है। प्रेम सच्चे रूप में होता है, जबकि लगाव अक्सर एक प्रकार की स्वार्थ पूर्ति के रूप में होता है। हमें अपने जीवन में प्रेम को अपनाना चाहिए और किसी भी प्रकार के अप्राकृतिक लगाव से बचना चाहिए, ताकि हम स्वतंत्र रूप से जी सकें और अपने संबंधों में सच्चाई और ईमानदारी ला सकें। जब रिश्तों में ज्यादा बहस होती है तो वे खराब हो जाते हैं। बहस से केवल एक ही बात साबित होती है कि कोई किसी को बदल नहीं सकता। हम कभी भी किसी के विचार या दृष्टिकोण को बदलने के लिए उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। इसलिए जब दो लोग किसी बात पर नहीं सहमत होते तो बहस करना केवल समय की बर्बादी होती है। कभी कभी खामोशी ही सबसे अच्छा जवाब होती है, क्योंकि इससे आप अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और सामने वाले को अपनी बात समझने का समय दे सकते हैं। खामोशी के द्वारा हम बहुत कुछ कह सकते हैं और यही तरीका अक्सर सबसे प्रभावी होता है। सही समय पर सही बात को समझने वाले लोग मिलना मुश्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति का दृष्टिकोण और समझ अलग होती है। जो हम समझते हैं वह हमेशा दूसरे के लिए स्पष्ट नहीं होता।
लोग अपने अपने अनुभवों और परिस्थितियों के आधार पर दुनिया को देखते हैं और इस कारण हमें कभी कभी अपनी बातों को सही तरीके से समझाने में कठिनाई होती है। हालांकि गलत समय पर सही बात को समझने वाले लोग उससे भी ज्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि जब लोग तैयार नहीं होते तो वे सही बातें भी नहीं समझ पाते। यही कारण है कि हमें कभी भी किसी को उनकी समयबद्ध के अनुसार नहीं समझाना चाहिए, बल्कि हमें उनका सही समय इंतजार करना चाहिए। हम जो भी दूसरों को देंगे वही लौटकर हमारे पास आएगा। यह एक अद्भुत सत्य है। अगर हम दूसरों के साथ इज्जत और सम्मान से पेश आते हैं तो वही हमें वापस मिलेगा। इसी तरह अगर हम धोखा देंगे या किसी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो वह अंततः हमारे पास लौटकर आएगा। इस दुनिया में हमें वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। यह एक अनिवार्य कड़ी है जो कभी नहीं टूटती। अगर हम सकारात्मकता और अच्छाई फैलाते हैं तो वही हमें लौटकर मिलेगी। हमें अपनी भावनाओं और कार्यों में ईमानदारी और शुद्धता रखनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन में शांति और खुशी पा सकें। सदस्य काफी होता है। यह सच है कि परिवार और घर में एक व्यक्ति का व्यवहार और दृष्टिकोण बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। एक व्यक्ति का सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रेमपूर्ण व्यवहार पूरे परिवार को एकजुट और खुश रख सकता है, जबकि एक नकारात्मक दृष्टिकोण और झगड़े का कारण बनने वाला व्यक्ति घर की शांति को बाधित कर सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा हर कदम और हर विचार हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करता है। अगर हम अपने घर और परिवार को खुशहाल रखना चाहते हैं तो हमें खुद को और अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। इसीलिए हमें जीवन को अपने तरीके से जीने की आवश्यकता है। हमें अपनी सोच को स्वतंत्र रखना चाहिए और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहिए। हम किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति से अपने जीवन की दिशा नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और ईमानदारी को अपनाएंगे तो हमारे पास हर चीज होगी। खुशियां, शांति और संतोष। हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन हमारे हाथ में है और हम इसे जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। अगर आप दूसरों के हिसाब से जियोगे तो ना आप खुद के रहोगे ना ही दूसरों के। यह जीवन आपका है और आपकी खुशियों का अधिकार भी सिर्फ आपको है। अक्सर हम दूसरों की अपेक्षाओं और विचारों के कारण अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं और एक नकली जिंदगी जीने लगते हैं। यही कारण है कि सच्ची खुशी और संतोष हमेशा उन्हीं को मिलते हैं जो अपने दिल की सुनते हैं और अपनी राह खुद चुनते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास रखें तो कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति आपको अपनी दिशा बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इसलिए हमें यह समझना होगा कि जीवन के हर पहलू को सही नजरिए से देखना चाहिए। छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना और मेहनत को एक अवसर मानकर करना, यही जीवन का वास्तविक आनंद है। अगर हम दूसरों की मदद करने और समझने की दिशा में काम करें तो हम अपनी दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं जहां प्यार, समझ और सहानुभूति का राज हो। मीठे शब्द अक्सर झूठे होते हैं क्योंकि वे केवल हमें असलियत से दूर करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि सच्चाई हमेशा कड़ी होती है, लेकिन यही वही सच्चाई है जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाती है। जब हम झूठ का सहारा लेते हैं तो हम केवल अस्थायी राहत पाते हैं, लेकिन सच्चाई अंततः हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाती है। इसलिए हमें झूठ से बचने और सच्चाई का सामना करने की आवश्यकता है, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। इस दुनिया में हर किसी के दो चेहरे होते हैं, एक जो वे दिखाते हैं और एक जो वे छुपाते हैं। यह भी एक सच्चाई है कि लोग अक्सर अपनी असलियत को छिपाते हैं ताकि वे समाज में स्वीकार्य बने रहें या किसी प्रकार की असुविधा से बच सके। लोग अपने अंदर के डर, असुरक्षा और घबराहट को छुपाते हैं और इसे छुपाने के लिए वे दूसरों के सामने एक मुखौटा पे पहनते हैं। यही कारण है कि हमें कभी भी किसी के बाहरी स्वरूप पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि असलियत अक्सर छुपी रहती है। जो लोग हमारे सामने हैं वे केवल हमारे सामने का चेहरा दिखा रहे होते हैं और असली चेहरा उनके अंदर छिपा होता है। प्रेम और लगाव में बड़ा फर्क होता है। प्रेम हमें आजाद करता है, जबकि लगाव हमें बांधता है। प्रेम बिना किसी अपेक्षा के होता है, जबकि लगाव हमेशा किसी न किसी उम्मीद से जुड़ा होता है। प्रेम हमें अपने आसपास के लोगों के लिए स्वतंत्रता देने की प्रेरणा देता है, जबकि लगाव हमें उन पर निर्भर बना देता है। प्रेम सच्चे रूप में होता है, जबकि लगाव अक्सर एक प्रकार की स्वार्थ पूर्ति के रूप में होता है। हमें अपने जीवन में प्रेम को अपनाना चाहिए और किसी भी प्रकार के अप्राकृतिक लगाव से बचना चाहिए ताकि हम स्वतंत्र रूप से जी सकें।
और अपने संबंधों में सच्चाई और ईमानदारी ला सके। जब रिश्तों में ज्यादा बहस होती है तो वे खराब हो जाते हैं। बहस से केवल एक ही बात साबित होती है कि कोई किसी को बदल नहीं सकता।